ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 जून 2023। वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हम सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं, माना पुरुष अर्थ, पुरुष आत्मा, आत्मा के लिए कर्म कर रहे हैं, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए, आत्मा के विकर्म विनाश करने के लिए, आत्माओं में विशेष गुण धारण करने के लिए हम सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन है, ये बाबा ने बताए। सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थी तो हैं, याद रखिएगा। आत्मा के लिए जो करेंगे वो पुरुषार्थी। तन धन जन के लिए करेंगे वो पुरुष अर्थ नहीं है ना। तन अर्थ शरीर के लिए, धन अर्थ धन के लिए, जन अर्थ जन माना रिश्तेदार, माना और किसी का शरीर के लिए या और कोई आत्मा के लिए। ठीक है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन है? तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो भगवान ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया है, और बाबा ने ये भी कहा है बच्चे आप आत्मा हो, आगे वाला भी एक आत्मा है। तो रूहानी दृष्टि माना आगे वाला न स्त्री है न पुरुष है, न पति है न पत्नी है, न हिंदू है न मुस्लिम है, न कर्नाटक वाले हैं न आंध्रा वाले। तो कौन है? एक आत्मा है। तो उस दृष्टि से देखो। कभी कभी स्त्री लोगों को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी सास है, ये मेरे फ्रेंड है। ऐसे अलग अलग संबंधों से देखते हैं ना। तो रूहानी दृष्टि माना आगे वालों के आत्मा को ही देखना है। देखने की बात उस आत्मा में जो गुण है, वास्तविकता है या विकार है, उसका अनुभव आपका बुद्धि द्वारा पता चलेगा। ऑर्डिनरी बुद्धि द्वारा नहीं, बाबा कहते दिव्य बुद्धि द्वारा। यूजुअली हम अभी क्या करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, आपका तबीयत ठीक है क्या? ठीक नहीं है तो बाबा उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कैंसर हुआ है, सिर दर्द हुआ है, थोड़ा उसको ठीक करो ना। उनका ओन हाउस नहीं है, थोड़ा उनको ओन हाउस दिलाओ ना। ऐसे क्या करते, ऑर्डिनरी बुद्धि से उसको जज करते हैं। बाबा कहते दिव्य बुद्धि द्वारा उसमें क्या कमी है, क्या विशेषता है, इतना पवित्र है, इस इंटेंशन से आपके सामने आए हैं। ये दिव्य बुद्धि द्वारा ही आपको पता चलेगा। जैसे कि मेरे आगे आप येलो कलर का कोई भी चीज रखो, ओरिजिनल गोल्ड है डुप्लीकेट गोल्ड है मुझे तो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मुझे गोल्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने गोल्ड पहना नहीं है, उसमें मैं ज्यादा मन नहीं लगता। राइट? तो वही जो ज्वेलरी शॉप वाले के आगे रखेंगे तो क्लियरली कहा गएगा ना उसमें प्यूरिटी कितना है, कितना ओरिजिनल गोल्ड है, उसमें क्या क्या अलाय मिक्स किया है, वो कहता है ना। ऐसे बच्चे देखो, कपड़े सिलाई करने वाला टेलर कहता है ये कपड़ा किस कंपनी का है, किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है, उसके बारे में कहेगा। गोल्ड स्मिथ गोल्ड के लिए कहेगा, डॉक्टर शरीर की बीमारी के लिए कहेगा, ठीक है, मैकेनिक टू व्हीलर के लिए कहेगा। ऐसे ही
आपको इतना एक्सपर्ट बनना है आत्मा को देखते देखते देखते। जैसे माताओं को पति को देखते 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 उनको आंख देखने से उनका भावना पता चल जाता है, गुस्से में कि शांत में। तभी हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, इच्छा रख सकते नहीं रख सकते। तो इतना ये मास्टर बन जाते हैं। तो जिनके साथ आप ज्यादा समय रहेंगे ना, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। कभी कभी देखा है डॉक्टर से भी पेशेंट बहुत एक्सपीरियंस बन जाती है, इतना मेडिसिन लेता है अपनी बीमारी में। तो ऐसे ही बाबा कहते बार बार आत्मा को देखते देखते उसकी तरफ अटेंशन रखते, उसमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको अप्लीकेशन करते 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 क्या हो जाता है, दिव्य बुद्धि द्वारा आपको पता चलेगा। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, वो नर्व मानो नाड़ी देखकर बताता है आपको क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ कहने का जरूरत नहीं, उनके आगे जाकर बैठ जाओ, कुछ भी कहने का नहीं। एक आधा मिनट वो टच करता है और कहता है आप में क्या क्या प्रॉब्लम। तो वो उसमें एक्सपर्ट है। तब से वो कहते हैं उनकी दादी माँ के समय से वो एक्सपर्ट है। तो हम भी उसको पकड़ेंगे, हमको क्या है पल्स का फीलिंग होता है और कुछ भी पता नहीं चलता है हमको। उसमें थोड़ा अटेंशन रखेंगे तभी तो पता चलते हैं ना। वो भी एक एजुकेशन है ना, वो भी एक विद्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो आत्मा में जो कमी है विशेषता है वो जानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। वो दिव्यता कहाँ से आएगा? जितना भगवान को आप याद करते करते जाएंगे उतना दिव्यता आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जितना भी आप पुरुषार्थ साधना सेवा करते जाएंगे तो आप में क्या परिवर्तन हुआ है वो दिव्य बुद्धि द्वारा पता चलेगा। और आगे वाले आत्माओं को क्या चाहिए, याद रखिएगा आत्मा के लिए क्या चाहिए, शरीर के लिए नहीं, वो आपको देखते ही पता चलेगा। नेक्स्ट, जब आप दृष्टि देते हैं या निमित्त बनते हैं, उनको देखते ही पता चलता है रिसीव कर रहे कि नहीं कर रहे, स्लोली पता चलेगा आपको। लेकिन उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब बाबा के बच्चे बने तब ही मैंने आपको वो वरदान दे दिया। तो वरदान को यूज करते जाएंगे तो वो इम्प्रूव होगा ना। अभी देखिए बाबा ने जगदीश भाई जी को एक वरदान दिया, क्या दिया? बुक लिखने का। तो उस वरदान को वो आगे यूज करते गए, कितना बुक्स लिखे जगदीश भाई ने, उसको एनकैश कर दिया ना। तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया है, क्या दिया है? बैठते ही ज्ञान का स्पष्टीकरण आ जाता है, मूल्य पकड़ते ही आ जाता है। कुछ पहले सोचने का, चिंतन करने का, तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है। वो वरदान है, स्पेशल, सभी को नहीं मिलता है। ये तो अलग अलग लोगों के लिए स्पेशल वरदान है। लेकिन बाबा कहते कॉमन वरदान मैंने हर एक ब्राह्मण बच्चों को जन्म होते ही गिफ्ट के रूप में मैंने हर एक को दिया है। लेकिन बच्चे कहाँ तक यूज करते हैं या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर है। बाबा ने तो आत्मा को देखने के लिए कहा है, हम शरीर को ही देखते हैं, शरीरधारियों को ही देखते हैं। और शरीर जो रिश्तेदारों के लिए हमारे साधना पुरुषार्थ इच्छा रहता है। इसीलिए बाबा कहते नंबर 1 लेना है तो हर एक को आत्मिक दृष्टि में देखो और दिव्य बुद्धि द्वारा उस आत्मा का जो चाहिए आप एक साधन बनकर उनको शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर को देखा गया है। देखिए पुराने जमाने में एक्सरे था क्या, एमआरआई स्कैनिंग था, कुछ भी नहीं है ना। डॉक्टर के पास जाते क्या कहते थे, मुंह ओपन करो, जीभ बाहर रखो, ठीक है। कभी कभी पुराने डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप भी नहीं रहता था, फिर भी बीमारी ठीक से कहते थे। और आज आंख के लिए डॉक्टर अलग, कान के लिए अलग, पेट के लिए अलग, घुटने के लिए अलग, हर एक बात के लिए अलग अलग, फिर करने के बाद भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। तो पुराने जमाने में क्यों होता? साधन नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते ईश्वरीय ज्ञान को वरदान क्या करो, अप्लाई करो। कभी कभी स्कूल में जाते हैं, थ्योरी तो मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना परफेक्ट बनते। अपने को आत्मा समझो, आगे वालों को आत्मा समझकर देखो, ये पहला श्रीमत है। लेकिन प्रैक्टिकल हम कितना कर रहे हैं? अभी क्वेश्चन भाई जी क्या है,
आत्मा समझ को देखने के लिए आत्मा दिखता है क्या? ओके। माँ दिखती है क्या? बेटा दिखता है? पत्नी दिखता है? अपने मन में क्रिएशन करते हो ना, ये पत्नी है, एक्चुअली वो पत्नी नहीं है, वो लेडीज है, लेडीज का एक शरीर है, अपने मन में है ना, ये मेरे माँ है, पत्नी है, बहन है, टीचर है। किसने किया? उन्होंने आगे लिख कर रखा है क्या? नहीं है ना, अपने मन में क्रिएशन किया, उसके अनुसार संस्कार में परिवर्तन आ गया ना। तो ऐसी प्रैक्टिस करो। आगे वाला कौन है? एक आत्मा है। हाँ, अभी आप रास्ते में जाते रहेंगे, कोई बाबा के बच्चे फोन पर बात करे, ओम शांति कहते, तुरंत आपको भावना चेंज हो गया ना, हाँ हमारे ब्रह्म कुमार कुमारी हमारे भाई बहन मिल गई, तुझा को शु होगा, राइट? तो अपनापन तुरंत आ जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे मैंने आपको सेलेक्ट किया है आत्मा के काम के लिए, जैसे कि डॉक्टर शरीर की बीमारी के लिए, टेलर कपड़े के लिए, ऐसे ही आप आत्मा के लिए ही हो। वही काम में एक्सपर्ट बनते जाना और बाबा का वरदान को एनकैश करना, वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। इसका मतलब बच्चे अपने के लिए या और कोई आत्मा के लिए, आत्मा के लिए दे दो, शरीर के लिए नहीं। इसका संकल्प मत करना। तो शांति, सुख, आनंद, प्यार का इच्छा रखता है, वो देने के निमित्त बनता है, वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। बच्चे धन तो लौकिक माँ बाप भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट भी दे सकता है, बैंक लोन भी दे सकता है, तन का बीमारी डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, लेकिन आत्मा का बीमारी सिर्फ आप लोग कर सकते हो। आप में वो योग्यता है, विशेषता है, इसलिए मैंने 850 करोड़ आत्माओं में आपको सिलेक्शन किया है, लेकिन उसको यूज ही नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? यूज करो, धारणा करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, दूसरों के ऊपर भी अप्लाई करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि माना मैं आत्मा हूं, आगे भी एक आत्मा है, उस दृष्टि से देखना। दिव्य बुद्धि माना जो निराकार, उनके मन में जो भाव है, भावना है, उसको आप दिव्य बुद्धि द्वारा कैच कर सकते। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं देखेंगे तो दिव्य बुद्धि द्वारा क्या आप अनुभव कर रहे हो? आत्मा में जो संस्कार है, उस समय उनके मन बुद्धि में क्या चल रहा है, वो आपको टेस्ट करना है ना। जैसे कि एमआरआई स्कैनिंग द्वारा शरीर के अंदर में जो जो है वो आपको पता चलता है ना। तो जब तक आप आत्मा को ही नहीं देखते हैं तो दिव्य बुद्धि को कैसे यूज करेंगे? तो देखते देखते क्या होता है जानते हो? आगे बढ़ते बढ़ते आपसे काम होना है तो बहुत प्यार से बात करने के लिए आपके सामने लोग आते हैं। हम मोटी बुद्धि वाले होंगे तो हम क्या करेंगे? उनके मुख से बात सुन लिया ना, कानों से सुन लिया, यस ये लोग हमारे लिए अच्छे हैं करके सेवा करते हैं। और एक दिन ऐसे आपको लेसन समझ में आता है कि वो आपको आपकी अच्छाई के लिए नहीं आए थे, उनके पर्सनल काम के लिए आए थे। उनका काम होते ही वो आपसे डिवाइड हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो दिव्य बुद्धि द्वारा आपको वो डिफरेंशिएशन पता चलता है, कौन आपको दिल से कह रहा है, कौन आपको मतलब से कह रहा है, मानो उनको कर्म के लिए कह रहा है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। याद रखो, बाबा ने कहा वरदान। जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे वो वरदान आपको नहीं मिलेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन माना क्या है? अपने को आत्मा ही समझना, आत्मा को ही देखना। अब आप एक बात बताइए, आप एक स्कूल में टीचर बनकर अपॉइंटमेंट हुए हैं, आपका फाउंडेशन क्या है? क्या है फाउंडेशन? जो गवर्नमेंट ने या उस यूनिवर्सिटी ने या स्कूल कॉलेज ने जो बुक्स दिया है, लेसन दिया है, वही आपको सिखाना है ना। यही तो आपको ड्यूटी है, इसीलिए आपको टीचर कहते हैं। तो रूहानी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हुए हो,
आत्मा को देखना, आत्मा में विशेषता, आत्मा में बीमारी, उसको ठीक करना, ट्रीटमेंट देना, उससे उनको बाहर लेकर आना, यही है ना आपका काम सारे दिन में। लेकिन बच्चे आज तक चक्कर हो, आप कहाँ देख रहे हो? शरीर के लिए क्या है, शरीरधारियों के लिए क्या है, वहां देख रहे हैं। तो इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थी का नंबर बनता है। रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि, माना आत्मा को देखो, अपने बुद्धि द्वारा उस आत्मा में एट प्रेजेंट वास्तविकता क्या है उसको पहचान। क्वेश्चन, जब बाबा ने छोटेपन से ही वरदान दिया, तो आज बाबा ये वरदान आज क्यों कह रहे हैं? बच्चे, मैंने वरदान तो दिया है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। अभी आपके पास बीपी का मशीन है, आप यूज ही नहीं करेंगे तो बीपी का परसेंटेज लेवल आपको पता चलेगा? घर में इसे रखेंगे तो शुगर टेस्टिंग मशीन है, टेस्ट करेंगे तो बीपी का शुगर का आपको लेवल पता चलेगा। इसी बाबा कहते हैं मैंने तो ज्ञान दिया है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन ये अभी यूज करने का समय आया है, नंबर 1 बनना है तो। और याद रखना, मैंने आपको आत्मा के लिए ट्रेनिंग दिया है। तो बाबा भी आकर क्या कहता है? बच्चे, मैं हर एक आत्मा को देख रहा हूँ, मैं आत्मा के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। और किसी को आत्मा को नहीं देखो, ओके एग्रीड, एटलीस्ट अपने आत्मा को तो देखो ना, उसमें कितना कमियां हैं, कितना गुस्सा है, कितना लोभ है, कितना विकार है, वो तो चेक कर सकते हो, आपको पता चलेगा। वो तो करो, दिव्य बुद्धि द्वारा उसको पहचानो, ठीक है। आप कितना भी अपने को सर्टिफिकेट दो, योग पर बैठते हो ना, योग लगता है कि नहीं लगता है, आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अनुभव होता है कि नहीं होता है, पता चलेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, ये तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपने एक मेडिसिन किसी को दिया, वो राइट कहता है गलत कहता है वो बात अलग है। एक बार आपको बुखार आ गया, आपने मेडिसिन लिया, तब आपको तो पता चलता है उस मेडिसिन से वो बुखार कम होता है कि नहीं होता, पता चलेगा ना। तो इसलिए कहते हैं बच्चे, कल भी बाबा ने स्लोगन में कहा था, स्व पुरुषार्थ, उसमें तीव्र करो, बाबा के ज्ञान को स्व के ऊपर करो, ठीक है। अपने मन बुद्धि को अपनी आत्मा पर अप्लाई करो, बुद्धि द्वारा उसमें क्या क्या कमी है। आज इस सिचुएशन में मुझे कितना गुस्सा आया सुबह से शाम तक, कितना ईश्वरीय सुख इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, कितना वो दिव्य बन रहा है। सिंपल। बच्चे, एक सुबह एक कपड़े को पहनकर बाहर जाते हो, बाहर निकलने के समय पर कोल्ड है, दोपहर में गर्म हुआ, माना टेम्परेचर ज्यादा आ गया, शाम को वापस आते वक्त बारिश आ गया, आपका सारा कपड़ा भीग गया पानी से। और रास्ते में आने के समय पर जो रोड में पानी था, वो व्हीकल के कारण वो सारा पानी का किचड़ापन आपके कपड़े के ऊपर लग गया है। लगा कहाँ है? आपके कपड़े को। तो शाम को जब घर पर आते हैं, कपड़े के साथ आप कनेक्टेड हो, तो कपड़े का जो असर आपके तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा को फील होता है कि नहीं होता है? होता है। वेटनेस उसका शरीर को चिपका हुआ है, बदबू भी आ सकता है, माना जो पानी जो है वो गंदा है तो, ठीक है। उसके कारण बॉडी कूल हो रहा है, ठीक है। घर में आते ही आपने उस कपड़े को शरीर से अलग किया, डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं चलेगा? उस जो अनवांटेड थिंग्स जो आपको जरूरत नहीं, उससे जो आपको दुख होता है, मुश्किलात होता है, उससे आप अलग कर दिया, तो डिफरेंस पता चलता है ना। उसके बाद आपने उसको पानी में भिगोया, थोड़ा डिफरेंस पता चलता है ना। वॉशिंग मशीन में साफ किया और बहुत अच्छे धूप में आपने एक दिन सुखाया, एक एक 3-4 दिन तक धूप ही नहीं था, जो क्लाउडी वेदर था, उस समय वो कपड़े को सुखाएंगे तो कैसा रहेगा, स्पेशली व्हाइट कपड़े। और उसके बाद उसका आयरन लगाओ, मानो उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दो, उसके बाद आप पहनो, डिफरेंस पता चलेगा ना। उसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए ना, माना वो साधन, क्या साधन? कपड़े के ऊपर आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद पहनने के बाद उस कपड़े में क्या एक्स्ट्रा विशेषता आया, बुद्धि में वहां रखने के कारण वो सुख का अनुभव आत्मा को कितना हुआ,
क्या आपको पता चलेगा ना, वैसे ही बच्चे आत्मा में क्या परिवर्तन आया है, शरीर में नहीं, साधन में नहीं, आत्मा में कितना परिवर्तन हुआ है वो तो पहले मन द्वारा आत्मा को देखना पड़ेगा, और आत्मा की वास्तविकता को देखने के लिए बुद्धि को वहां रखना पड़ेगा, तभी सूक्ष्म रूप में उसको देख सकते हो। जैसे कि ऑर्डिनरी आंखों से आप कोई चीज को देखो, ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं देता है, स्पेक्स पहन कर देखो एज होने के बाद क्लियरली दिखाई देता है। उसके साथ नेक्स्ट माइक्रोस्कोप लगा कर देखो तो और भी क्लियरली दिखाई देगा, उसको कहते दिव्य बुद्धि। अटेंशन से देखना, एक्स्ट्रा मशीन से देखना। तो ऐसे ही अपने कमियों को, विशेषता को, दोनों को पहले अपने आत्मा के ऊपर क्या करो, टेस्ट करो। ऐसी आत्माओं का विशेषता कैसे देखता है, तो ये बाबा कहते सारा संगम युग में रहना चाहिए, सुबह से शाम तक हर दिन रहना चाहिए। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता। तो बाबा ने दिव्य बुद्धि क्यों कहा, इसका और एक कारण है। हम लोग कभी कभी नशे से, उमंग उत्साह से, खुशी से कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, भाई जी क्या है बाबा, हमने बाबा को यूज करके बाबा हमारे जिंदगी में आने के बाद हमने बहुत कुछ पा लिया। वाह, क्या पा लिया? पहले हम साइकिल में जाते थे, आज कार में। अच्छा, पहले हम गरीब थे, आज मेरे बच्चे यूएस में है, बहुत अच्छा। रेंटेड हाउस में थे, आज तो 5 बिल्डिंग है। अच्छा, ऐसे वैल्यूएशन करते, इसको बाबा कहते हैं वो मोटी बुद्धि है, वो दिव्य बुद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि 4 फ्लोर का बिल्डिंग एक दिन गिर जाएगा तो आपका कमाई कहाँ चला गया? आपका बेटा यूएस चला गया, रेस्ट, एक दिन युद्ध स्टार्ट होता है, यूएस से यहाँ आ नहीं सकता, न्यूज आता है आपका बेटा मर गया, तो ओके, यूएस गया है, वहां के एक लड़की को देखकर शादी की, आपको फोन ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? आपका जो जितना भी पालना, एजुकेशन पालना सब पानी में चला गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो अविनाशी है, जो परमानेंट, जो सदा काल आपको भी सुख देता है, दूसरों को भी देता है, वो दिव्य बुद्धि द्वारा चेक करो। याद रखो, पेन किलर लेने से बीमारी कम नहीं होता है, उस समय दर्द कम हो रहा है, पेन किलर का परसेंटेज कम होते ही वापस दर्द स्टार्ट होगा। इसीलिए परमानेंट डिसीज को ठीक करो। बच्चे स्थूल साधन, स्थूल गायन, स्थूल वर्णन, इससे राजयोग का प्राप्ति या इम्प्रूवमेंट्स नहीं होता है, यथार्थ राजयोग नहीं है। तो बाबा क्लियरली कहते हैं तन में परिवर्तन, धन में परिवर्तन, जन में परिवर्तन, साधन में परिवर्तन, दिस इज नॉट राजयोगा। परिवर्तन आत्मा में आना चाहिए, निराकार रूप में आना चाहिए, परमात्मा का शक्ति आना चाहिए, और आगे वाले आत्मा में आना चाहिए। इनको कहते हैं यथार्थ राजयोगी, ईश्वरीय सेवादारी, रूहानी सेवादारी। तो अपने आत्मा को परिवर्तन करो, आगे वाले आत्मा को परिवर्तन करो प्लीज। न पति, न पत्नी, न बेटा, आगे वाला आत्मा, आत्मा को दो, तब देखो परिवर्तन कितना होता है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा को शक्ति देने से वो अच्छा स्टूडेंट बनेगा, अच्छा सिटीजन बन जाएगा, अच्छा बेटा मत बनाइएगा, अच्छा सोल बनाइएगा, डिवाइन सोल बनाइएगा। तो 5000 साल में वो आपको याद करेगा। आत्मा के लिए दे दीजिए, एक जन्म के लिए वो आपका बेटा है। क्यों ना आप 84 जन्म उनको देते हो जायदाद, क्यों नहीं दे सकते हो? दे दो ना, क्योंकि ब्राह्मण परिवार वालों के साथ आपको 84 जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए आत्मा को देखो, तो ऐसे यूज करते जाएंगे, वो नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। उनका वृत्ति क्या होता है? आत्मा के लिए देना, आत्मा के लिए लेना। बस दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि में आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, भाई बहने, आपको पता चलता है आगे वाला क्यों आया है। स्थूल इच्छा लेकर आया है या रूहानी?
इच्छा रखकर आया है, स्वार्थ के लिए आया है, निस्वार्थ के लिए आया है। आपके आगे बहुत कुछ कहते हैं, पीछे बहुत कुछ अलग ही रहता है। तो ये सभी आपको क्लियरली पता चलता है। हम जानते हैं क्योंकि अनुभव होता है ना। जहां भी वो भाई बहन बहुत कुछ कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है आ जाओ 3 दिन भट्टी में बैठ जाओ। सच्चा इंटरेस्टेड है आकर बैठ जाएगा और अटेंशन से दृष्टि लिए होगा, ये अनुभव करके जाएगा। जो मतलब के लिए आता है ना, वो बहाना कहेगा, वैसा हुआ, इससे हुआ, ये कहा हुआ। ये क्या कहते हैं, नाटक खाना ड्रामा कहते हैं, रीजन बताते हैं। जो सच्चे वाले हैं ना, आते हैं तपस्या करके शक्ति लेकर जाते हैं, पता चलता है हमको कि कौन लिया है और कौन सिर्फ गायन कर रहे हैं। इसलिए ओरिजिनल बनो, ड्रामा करने वाले मत बनो। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे, आपके संबंध संपर्क में भी ऐसे पावरफुल सत्य ब्राह्मण ही आपके साथ में रहेंगे। जो वीक ब्राह्मण सभी चले जाएंगे। जितना आपका संस्कार बनता ही जाएगा, वैसे संस्कार वाले आत्मा ही आपके साथ में रहेंगे। भले क्वांटिटी कम हो, लेकिन अच्छे ब्राह्मण होंगे आपके साथ, अच्छे साथी रहेंगे। का स्लोगन। फीचर से रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आपके जो हर कर्म में फीचर्स, अच्छे अच्छे गुण, विशेषता कब आएगा? तब संकल्प से ही परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन? बाबा ने आगे से कहा है ना, बाबा जो आया है आत्मा को देने के लिए और आगे वाले आत्माओं को देने के लिए। आप शरीर को मत देखो। आप एक बात कहिएगा, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया है, वो क्या देखता है? इलेक्ट्रिकल आत्मा आइटम को ही देखता है ना, वो दीवार देखता है क्या? पेंट देखता है, फर्नीचर देखता है? वो उनका काम है ही नहीं, उसके लिए वो एक्सपर्ट है ही नहीं। उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उनका एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल काम के लिए। तो वो आएगा, उसको देखेगा, उसमें क्या कमियां है उसको डायग्नोसिस करेगा, उसको ठीक करेगा और चले जाएगा। और पेंटर अलग है, फर्नीचर का काम करने वाला अलग है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे मैं आपको आत्मा के काम के लिए एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अभी कारपेंटर आकर पेंटिंग करेंगे तो कैसा लगेगा बताइए? जिसमें जो एक्सपर्ट है वही काम करना पड़ेगा ना। यहाँ राजयोग राजयोग करते हो और वहां शरीर के लिए यूज कर रहे हो, तो रिजल्ट आएगा नहीं ना। इसीलिए रूहानी फीचर्स आना है, वो गुण आना है, तो संकल्प बाबा उस आत्मा को दे दो। बोल में भी आत्मा की कल्याण के लिए, कर्म में भी बाबा कहते पवित्र शुद्धता, स्वार्थ न रहे। जैसे बाबा कहता है वैसे, जिस काम के लिए आप गए हो वो करो, वापस आ जाओ। और कहाँ भी देखने का जरूरत नहीं है, और इधर उधर आपको मन लगाने का और अपने मन बुद्धि को गंदा करने का जरूरत नहीं है। जब ये करते रहेंगे तब आप में वही फीचर्स ऑटोमेटिकली आएगा। सिंपल। अब जहाँ सेवा पर जाते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनकर जाते हैं, ओम शांति का बैड्ज पहनते हैं, लोगों को तुरंत पता चलेगा ये बीके हैं। आपको कहने का जरूरत है क्या? जरूरत है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैड्ज पहना इतना आसान नहीं, व्हाइट कपड़ा पहनना उतना आसान नहीं है। भले लोगों को दिखाने के लिए आप व्हाइट कपड़ा पहन सकते हो, बैग पहन सकते हो, लेकिन आपका मन कहेगा नो, ये पहनने के लिए मैं अभी भी योग्य नहीं बना हूं, सारे श्रीमत में फॉलो नहीं कर रहा हूं। आपका अंतर मन कहता रहेगा। लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो आपका मन कभी भी धोखा नहीं देगा। यस, मैं अभी पहन सकता हूं। अभी आपने व्हाइट कपड़ा पहनकर, बैड्ज पहनकर, ओम शांति का टोपी पहनकर होटल में भोजन खाया तो हालत क्या होगा बताइए? अच्छा लगेगा? ये सभी पहनकर आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? आपके कारण बाबा का और ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम बदनाम। इसीलिए बाबा कहते वो फीचर्स कब आता है? जब अंदर से परिवर्तन होता है, आत्मा और मन बुद्धि में परिवर्तन होता है, तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा वो फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाता है।
जैसे कि एक डॉक्टर हैं, जितना एक्सपीरियंस होता ही जाता है, उनको देखते ही पता चलता है, उनको स्टेथोस्कोप लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, अनुभव द्वारा फीचर्स अपनाओ, ठीक है? नमस्कार।